जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं भीष्म पितामह की, जो है कर्म पर आधारित, कर्म का फल। भीष्म पितामह रणभूमि में सरसैया पर पड़े थे। वो अगर हल्का सा भी हिलते तो शरीर में घुसे बाण भारी वेदना के साथ रक्त की पिचकारी सी छोड़ देते। ऐसी दशा में उनसे मिलने सभी आ जा रहे थे। श्री कृष्ण भी उनके दर्शन के लिए आए। उनको देखते देखते ही भीष्म पितामह जोर से हंसे और कहा, आइए जगन्नाथ, आप तो सब ज्ञाता हैं, सब जानते हैं। बताइए, मैंने ऐसा क्या पाप किया था जिसका इतना भयावह दंड मुझे मिला। श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आपके पास तो वह शक्ति है जिससे आप अपने पूर्व जन्म देख सकते हैं। आप स्वयं ही देख लेते। भीष्म पितामह ने कहा, हे देवकी नंदन, मैं यहाँ अकेला पड़ा और कर ही क्या रहा हूँ। मैंने सब देख लिया। अभी तक 100 जन्म देख चुका हूँ। मैंने उन 100 जन्मों में एक भी ऐसा कर्म नहीं किया जिसका परिणाम ये हो कि मेरा पूरा शरीर बिंधा पड़ा है। हर आने वाला क्षण और ज़्यादा पीड़ा लेकर आता है। कृष्ण ने कहा, पितामह, आप एक जन्म और पीछे जाएं तो आपको स्वयं ही उत्तर मिल जाएगा। भीष्म पितामह ने पुनः ध्यान लगाया और देखा कि 101वें जन्म पूर्व वो एक नगर के राजा थे। एक मार्ग से अपने सैनिक की टुकड़ी के साथ कहीं जा रहे थे। इतने में एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, हे राजन, मार्ग में एक सर्प पड़ा है। यदि हमारी टुकड़ी उसके ऊपर से गुजरी तो वह मर जाएगा। भीष्म पितामह ने कहा, एक काम करो, उसे किसी लकड़ी में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दो। सैनिकों ने वैसा ही किया। उस सांप को एक लकड़ी में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दिया। दुर्भाग्य से झाड़ियाँ कंटीली थी, वह सर्प उसमें और ज़्यादा फंस गया। जितना उसने निकलने का प्रयास करता रहा, वो और अधिक फंसता जाता। कांटे उसकी देह में अंदर तक गड़ गई और खून रिसने लगा। धीरे धीरे वह मृत्यु के मुंह में जाने लगा और अंत में कुछ दिन की तड़प के बाद उसके प्राण निकल पाए। भीष्म पितामह ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आप तो जानते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, अपितु मेरा उद्देश्य तो उस सर्प की रक्षा करना था। तब फिर ये परिणाम क्यों? श्री कृष्ण ने कहा, तात श्री, हम जानबूझकर क्रिया करें या अनजाने में, किंतु क्रिया तो हुई न, उसके प्राण तो गए ना। ये विधि का विधान है। जो क्रिया हम करते हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। क्योंकि आपका पुण्य इतना प्रबल था कि 101 जन्म उस पाप के फल को उदित होने में लग गए, किंतु अंततः उसका फल मिलकर ही रहा। अतः हर दैनिक क्रिया सावधानी पूर्वक करें। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए, श्री कृष्ण का भजन मत छोड़िए। क्या कष्ट आता है तो हम भोजन छोड़ देते हैं? क्या बीमारी आती है तो हम सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना। देखिए, कर्मों का फल मिलकर ही रहता है। फिर जरा सी तकलीफ आने पर हम भक्ति भजन करना कैसे छोड़ सकते हैं? जीवन में कभी भी 2 चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए, भजन और भोजन। भोजन छोड़ देंगे तो जीवित नहीं रहेंगे और भजन छोड़ देंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो जय श्री कृष्ण। राधे राधे।